हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस रेंजर्स ऑनलाइन क्लासेस। आज आपको काइनेमेटिक्स के कुछ सेकंड इक्वेशन से टेक्निक्स को भी बताएंगे। तो आज की क्लास थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान से देखते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले हम एक बात बताते हैं। नाइन्थ में से आप लोग जो पढ़े हुए हैं मोशन, वहाँ से ले चलते हैं। नाइन्थ से मतलब नाइन्थ को नहीं पढ़ाएंगे, नाइन्थ को रिलेट करके 11th पे आते हैं। मेरा मतलब ये है बेटा, जैसे देखो अगर आप लोग स्पीड का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम बनाते हो, अगर स्पीड का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम बनाते हो, फॉर एग्जांपल, और स्पीड का जैसे मान लेते हैं इक्वेशन ऐसे कुछ दिया रहे 1.5 टी स्क्वायर, मान लेते हैं इस टाइप से कुछ इक्वेशन दिया रहे। तो देखिए, ये जो टी स्क्वायर दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा। ये स्पीड टाइम ग्राफ है। अब ध्यान से समझिए, क्वाड्रेटिक इसलिए ऐसा, अगर ये पावर नहीं रहता तो लीनियर जाता, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझ लो क्वाड्रेटिक है, तो इस तरीके से हम ग्राफ ले गए हैं, और ये 1.5 जो भी है इधर से जाता है, पर उसको इग्नोर कर देते हैं। अब देखिए, सीधी सी बात है, स्टार्टिंग काइनेमेटिक्स की यहाँ से होती है। इसमें दो कोई पॉइंट लीजिए, मान लेते ये कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, ठीक है। ए और बी जो दो पॉइंट लेना है, टाइम का जो डिफरेंस है, देखिए यहाँ पे मान लेते अगर ये t1 टाइम है, तो ये t1 प्लस डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी यानी एक बहुत ही छोटा सा टाइम। अगर मान लेते ये 4 सेकंड होगा तो बहुत ही छोटा सा 4.25 या 4.1 सेकंड होगा। अब इससे देखते हैं कि इस पे स्पीड क्या है। ये कोई पॉइंट है ए, तो और इस पे देखते हैं ये मेरा है यहाँ बी। तो ये एक कॉर्ड दे रहा है ए बी, ठीक है। हम लोग ए बी देख सकते हैं, ये लगभग एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक लगभग स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से समझिए। अब उसके बाद देखिए ये डेल्टा टी, अगर सोचिए कि डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो हो जाता है, यानी स्मॉल हो जाता है, यानी जो ये दो पॉइंट टाइम एक्सिस पे आप लोग लिए हो, ये एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाए, यानी इससे हल्का सा आगे कोई एक पॉइंट हो, तो उस पॉइंट पे ये जो कॉर्ड ए बी है ये बिल्कुल टेंजेंट बन जाएगा, इसको टच करते हुए यहां से जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। और उस वक्त जो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा वो हो जाएगा ds अपॉन dt, ठीक है, ds अपॉन dt। या फिर इसको अगर स्लोप कहा जाए तो ध्यान से देखिए कैसे कैसे ये ds अपॉन dt है, ये भी यहां से देखने को मिल जाता है। ये देखिए ये क्या है, ये यहाँ पे मान लेते हैं, देखिए ये अगर स्पीड s1, ये यहाँ पे ये st, ठीक है, st ग्राफ ध्यान से समझिए। st बनाए क्या, इस बात को समझिएगा। st जो है सो स्पीड, यहाँ पे ये स्पीड नहीं है, st यानी कि आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व की बात करिए, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पे देखिए, जो इस पॉइंट पे अगर डिस्प्लेसमेंट s1 है और इस पॉइंट पे अगर डिस्प्लेसमेंट s2 है, तो क्या हो जाएगा s2 माइनस s1 इसकी वैल्यू, और अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका ये जो डिस्टेंस है, तो t2 माइनस t1 बोल सकते हैं, s2 माइनस s1 t2 माइनस t1, या फिर इसको हम डेल्टा s बाई डेल्टा टी बोल दें, डेल्टा s बाई डेल्टा टी। या ध्यान से देखिए ये है क्या, ये अगर थीटा अगर होता तो आप टेन थीटा की बात बोल रहे हो, तो टेन थीटा यानी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, यानी बहुत छोटा हो गया, तो डेल्टा एस भी बहुत छोटा हो जाएगा। छोटे से टाइम के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आएगा वो बहुत ही छोटा आएगा। तो ये आपका हो जाएगा ds अपॉन dt, ठीक है। यहां से ये आता है ds अपॉन dt, ये हमारा हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड, या फिर आप बोल सकते हैं स्लोप ऑफ द st कर्व इज इक्वल टू द वेलोसिटी। स्लोप ऑफ st कर्व इज इक्वल टू द वेलोसिटी। तो यहां से देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड ये भी बोला जा सकता है। उसके बाद हम यही बोल सकते हैं वेलोसिटी ds अपॉन dt, यानी कि ये इधर जाएगा, तो ds इज इक्वल टू v dt, यानी कि वेलोसिटी इनटू टाइम। सीधी सी बात है, ये ds क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। नॉर्मल भी अगर आप देखो तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो स्पीड इनटू टाइम, यहाँ पे वेलोसिटी इनटू टाइम, छोटा सा टाइम इंटरवल dt है, तो छोटे से टाइम इंटरवल में आप जिस वेलोसिटी से जो डिस्टेंस कवर करोगे तो वो हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए इसी के साथ यहाँ तक ये आपका थोड़ा सा कैलकुलस था, बहुत ही लाइट कैलकुलस को यूज किए हैं।
एक बार रिकॉल करा दे रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में हमने ड्रॉ किया कर्व, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 1.5 टी स्क्वायर, इस तरीके से आया। क्वाड्रेटिक का ग्राफ था, 2 पॉइंट लिए तो कॉर्ड था, कॉर्ड 2 पॉइंट लेने के बाद जैसे ही जो टी है, टाइम को डेल्टा टी हमने कर दिया, स्मॉल कर दिया इनफाइनाइटली। अगर टाइम को स्मॉल कर दिया जाए यानी कि जीरो के पास कर दिया जाए, टेंडिंग टू जीरो, तो ये जो आपका कॉर्ड है ये लगभग टेंजेंट बन जाएगा। और देखिए टेंजेंट बन गया, और अभी ds अपॉन dt हमारे सामने आ चुका है। ds अपॉन dt को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ द st कर्व या फिर वेलोसिटी भी बोला जाता है। तो ये यहाँ पे देखिए ds अपॉन dt बराबर अगर वेलोसिटी बोला जाता है तो dt को इधर कर दें तो ds, यानी छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट आप चलेंगे, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यानी जो आप चल रहे हैं, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये इसको क्या, या तो डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं या तो इसको v dt लिखा जा सकता है। अब यहीं से हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड हम डिराइव करने वाले हैं, तो वो देख लेते हैं। देखिए हमें पता है, यहां से आते हैं, बहुत ही आसान है। यहाँ पे हमने ds लिखा, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू u प्लस ए टी, ये तो हम लोग डिराइव कर चुके हैं। इसकी जगह पे इसको लिख लेते हैं u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। सबसे कम से कम डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, एस नॉट यानी कि 0, और मैक्सिमम मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट एस हो रहा है, ठीक है। या फिर कई जगह बुक में एक्स भी आप लोग देखेंगे, वही बात है, एस और एक्स। एस मतलब स्पीड नहीं समझना है, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे। अब देखिए ये हो जाएगा आपका, ये अंदर आएगा, और इसका भी इंटीग्रेशन कर देते हैं 0 से t तक। u dt का इंटीग्रेशन 0 से t प्लस a, t dt का इंटीग्रेशन 0 से t। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, छोटा सा dt जुड़ के बड़ा वाला t बन जाएगा ut, और प्लस यहाँ पे देखिए a, यहाँ पे t का पावर 1 है तो पावर, देखिए यहाँ पे t का पावर 0 था, ऐसे भी अगर देखा जाए तो 0 प्लस 1 तो 1 आया यानी कि t हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये at, t का पावर 1 है तो 1 प्लस 1 पावर में एक बढ़ जाता है और उसी से नीचे डिवाइड होता है। ये आपका हो गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे से लिखते हैं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये छोटा सा s जुड़ के बड़ा s हो जाएगा, यानी s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये इंटीग्रल कैलकुलस से हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया, इसको ध्यान से देखते हैं। और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज करके कुछ टफ से टफ क्वेश्चंस भी जो होंगे ऐसे, जिनमें कि 2 से 3 बार इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए तो उसको भी हम इजी बना देंगे। तो सबसे पहले तो इसको नोट करते हैं, फिर एक क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। देखिए क्वेश्चन का मतलब ये है, सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि एक बॉल है जो कि 40 मीटर, देखिए हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ये इक्वेशन हमने लगाया है, हमेशा याद रखिएगा। 2 इक्वेशन अब तक डिराइव हम लोग कर चुके हैं, ये दूसरा है तो दूसरे पे कुछ वर्क करना आपको सिखाते हैं। देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 40 मीटर की ऊंचाई पर से 10 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है। वो टाइम बताइए जब बॉल ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा, ठीक है। वो टाइम बताइए जब बॉल ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा। देखिए इसको करने का 2 तरीका है। सबसे पहले क्या होगा कि अगर इसको इंटरवल में आप तोड़ते हैं, जैसा कि और बुक्स में दिया रहता है और तरीके से करना होता है, तो इंटरवल में तोड़ने का मतलब कि सबसे पहले तो बॉल जाएगा तो एक ऐसा प्लेस आएगा जहां पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ए आपको पता है कि फ्री फॉल का केस है, मतलब कि ऊपर की तरफ किसी चीज को प्रोजेक्ट करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होगा, आप लोग ऑलरेडी 9 में पढ़ चुके हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी लगता है, ठीक है। तो ए तो आपको नोन है और वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो पहले ये डिस्टेंस ऐड कीजिए प्लस ये आपका 40 मीटर, और फिर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए। तो फर्स्ट ये डिस्टेंस कैसे पता चल जाएगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइनल वेलोसिटी 0, उसके बाद v स्क्वायर प्लस
v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से, तो फाइनल वेलोसिटी 0 u स्क्वायर यानी कि 100 माइनस 2 10, और s की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इससे हमें s मिल जाएगा कि कहाँ पे हमारा मैक्सिमम हाइट होगा, और उसको आप जब जोड़ देंगे तो फिर अब ये इसको तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है ना, यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी 0, तो अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए। इसके बाद देखिए यहाँ से क्या किए, ध्यान से देखिए, ये s यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, s इज इक्वल टू 100/20 यानी कि 5, ठीक है, 100/20 यानी 5, यानी टोटल डिस्टेंस कितना चला 45 मीटर। अब क्या कीजिए, s इज इक्वल टू यू टी, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ AT यानी कि आपका आएगा 10 और t स्क्वायर जो कि हमें ढूंढना है, ठीक है। और उसके बाद क्या कीजिए कि ये आएगा आपका 5 से काट देते हैं 9, t इज इक्वल टू √9 यानी कि 3 सेकेंड। ये टाइम 3 सेकेंड आ रहा है इतना चलने के लिए, पर एक बात बताइए, ये 5 मीटर चलने में भी तो कुछ टाइम लिया होगा, तो 5 मीटर चलने में यानी कि यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम निकालना है वो भी आपको जोड़ना है, तो ये 3 सेकेंड और प्लस ये आपका 1 सेकेंड, ये भी आपको जोड़ना पड़ेगा, इसमें जो टाइम चलेगा। तो ये टाइम आप लोग कैसे निकालोगे, v इक्वल टू यू प्लस AT से निकाल सकते हो 0, u की वैल्यू 10 और माइनस 10t, तो यहीं से दिख जा रहा है कि t बराबर 1 सेकेंड, तो टोटल टाइम हमें लगेगा 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड बाद बॉल आएगी और नीचे की तरफ लड़ जाएगी। देखिए ये तो बाकी सब तरीके से करने वाला क्वेश्चन हुआ जिसमें कि आप लगाए हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को। हम इस मेथड को यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। हम जो आपको टेक्निक बताए, देखिए हमने आपको सिर्फ 2 इक्वेशन डिराइव करवाया है, हम उन्हीं दोनों के बेसिस पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जो तीसरा वाला हमने लगाया था ना, इसकी ज़रूरत हमें यहाँ पे नहीं है। अब देखिए हम कैसे करते क्वेश्चन को सॉल्व। ये भी एक सॉल्यूशन है था, ये भी बता दिए, लेकिन शॉर्टकट मेथड क्या है, कंपटीशन मतलब कि कम से कम समय बचाना। और ऐसे भी आप किसी एकेडमिक के लिए भी पढ़ाई कर रहे हो तो स्मार्टर वे से आंसर देना ही पढ़ने का मेन मतलब होता है। और देखिए सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि मेरा बॉल ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो मेरा u क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस इसको कितना चलना है, 40 मीटर हम जानते हैं, लेकिन नीचे की तरफ नेगेटिव, तो s कितना है, माइनस 40 मीटर। a किधर है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चलिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, कभी भी याद रखिएगा जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, अगर आप साइन के साथ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हो, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करते हो, तो एक ही इक्वेशन अप्लाई करके आपको फाइनल आंसर मिल जाता है, चाहे प्रॉब्लम जैसे भी हो। पर याद रखिएगा साइन के साथ, देखिए हमने साइन दिया है, हमने ऊपर की तरफ पॉजिटिव माना तो वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है तो नेगेटिव, नीचे की तरफ डिस्टेंस हमको काउंट करना है, यहीं से काउंट करना है, तो ये भी हमने नेगेटिव लिया। अब देखिए करना क्या है, हमें पता है इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर डिराइव कर चुके, तो माइनस 40 इज इक्वल टू यू टी, ठीक है। अब इसके बाद माइनस हाफ AT स्क्वायर, यहाँ से ये गया 5t स्क्वायर है नेगेटिव में, सबको उठा के इधर कर दीजिए तो क्या आएगा, देखिए 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 40 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक आया, 5 से काट देते हैं ये 2t और ये आपका हो जाएगा 8, t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 8। इजिली देखिए ये सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। क्वाड्रेटिक तो मिलता ही है, ये तो जान जाइए, और पर मिलता जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आसान मिलता है, देखिए बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से t बराबर 4 सेकंड और 2 सेकंड आएगा, अच्छे समझ में आ जा रहा है अगर देखा जाए तो। देख कैसे, 4 2 जा, इसी को ब्रेक किया जाता है, 4 2 जा 8 होगा तो 4 और 2 आएगा, तो यहाँ पे t बराबर हमें मिलेगा 4 सेकेंड और एक क्या मिलेगा, माइनस 2 सेकेंड, ठीक है। एक मिलेगा 4 सेकेंड नेगेटिव में, एक मिलेगा माइनस 2 सेकेंड। माइनस 2 सेकेंड तो होगा नहीं, ये 4 सेकेंड आ गया आंसर, क्वाड्रेटिक को सॉल्व किए तो, ठीक है। तो देखिए एकदम कम से कम समय में और एक्यूरेट सॉल्यूशन, तो ये टेक्निक यूज करना आप लोग को जो भी काइनेमेटिक्स देख रहे हैं। तो ये हमारा था मोशन इन वन डायमेंशन हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस,
कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस था और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करना हमने आपको सिखाया। बाकी इस वीडियो को देखिए, एक दो बार कोशिश कीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आसान तरीके से बताने की कोशिश किया गया है। ठीक है, थैंक यू।